सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मियां साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें खुले दिल से बुलाया। सहाफ़ी ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि क्या आपको मुस्लिम लीग नून पर एतमाद है, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने मस्बत अंदाज में सर हिलाकर एतमाद होने का इशारा दिया। आप इन पर यकीन रखते हैं? आपके पीपल्स पार्टी नून पर यकीन रखती है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुल्क बचाना है तो इमरान खान को निकालना होगा। हुकूमत से अवाम का एतमाद उठ चुका। अपोजिशन पार्टियों में जितना ज्यादा तावन होगा उतना हुकूमत पर दबाव होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी से इजाफे पर तशवीश है। हुकूमती वज़रा मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। हुकूमत की तब्दीली का इशारा। मरियम नवाज ने हुकूमत के जाने का इंदिया दे दिया। कहती हैं नवंबर बहुत दूर है, हुकूमत पहले ही घर चली जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि सियासी जमातों में क्लैशेज आते हैं, लेकिन जमातों को आवाम की मुश्किलात जोड़ती हैं। अवाम के मसाइल पर आपसी इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठे हो जाएंगे। जो सिलेक्टेड था वो अब जाने वाला है। अवाम की उम्मीदें पूरी करने जा रहे होते हैं तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। नवंबर बहुत दूर है, हुकूमत पहले ही घर चली जाएगी। बिलावल से इख्तलाफात ख़त्म होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासत में इख्तलाफ और इत्तफाक चलता रहता है। शेख रशीद कहते हैं कि सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ठोकर में मार देंगे। कहा, नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर और पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। हम भागने वाले नहीं, कैद काटी है। फांसी दे दें, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पर मुल्क से नहीं भागूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को वोट देने को मुल्क डबोने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहते हैं ये न्याजी अपनी कौम के लिए नदामत बन गया। नाइल हुक्मरानों का मुकाबला कर रहे हैं, वतन को दोबारा गुलाम नहीं बनने देंगे। 3 साल पीटीआई की हुकूमत देख ली, मईशत को तबाह करने वालों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। वो डीआई खान में जलसे से खिताब कर रहे थे। यहाँ की हमारी अपनी कौम है और ये अपनी कौम न्याजी के लिए आर बना हुआ है। मैं तो न्याजियों को बड़ा इज्जत अपनी कौम समझता हूँ, लेकिन इस ने अपनी कौम के लिए आर बना गया। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो मंसूबा आज रुका हुआ है और आगे अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा, थोड़ा वक्त बाकी है जब हमारी हुकूमत होगी और हम इस पर असर नौ काम शुरू करेंगे। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे वक्त में सालाना तरक्की का तखमीना 5.5% हुआ करता था। आज सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी नीचे आ गया है। अगर आपने तहरीक इंसाफ को और पीटीआई को वोट देना है तो फिर आप इस मुल्क को डबोने और तबाह करने में उनके साथ शरीक हो जाएंगे। बुलेटिन में शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। IMF ने पाकिस्तान को अवाम पर मजीद टैक्स और बिजली की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल के लिए 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। FBR का हदफ 7255 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए की वसूलियां करने की तजावीज़ सामने आ गई। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के साथ ही पाकिस्तान के लिए नई शराइत जारी कर दी। 6 अरब डॉलर्स कर्ज के लिए पाकिस्तान को अवाम पर मजीद टैक्स लगाने होंगे और बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना होगा। IMF ने पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। FBR ने आइंदा माली साल के लिए इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा माली साल के लिए 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा माली साल के लिए FBR का हदफ 7255 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब, बराह रास्त टैक्सेस की मद में 2711 अरब रुपए,
सेल्स टैक्स की मद में 3,255 अरब रुपए और कस्टम ड्यूटी की मद में 843 अरब रुपए वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 559 अरब रुपए, दिफा पर 1,586 अरब रुपए और सूद अदायगियों की मद में 3,523 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना लगाया गया है। अगले साल के लिए अखराजात का तखमीना 12,994 अरब रुपए और आमदन का तखमीना 10,272 अरब रुपए लगाया गया है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। ट्रैक्टर, खादें और ज़रूरी अद्वियात मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी कि ज़ाती इनकम टैक्स के स्लैब कम करने के सिलसिले में भी कानून साजी हो रही है, जिसके बाद तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में इजाफा हो सकता है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बताया है कि अगले माली साल से ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर और ज़रूरी अद्वियात पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने पर काम जारी है। ये सब्सिडी मजमूई सब्सिडी का 23% है। IMF के मुताबिक ज़ाती इनकम टैक्स कवानीन में तब्दीली के लिए ड्राफ्ट फरवरी के आखिर तक तैयार हो जाएगा और इस पर जुलाई से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा मजीद। जी बिल्कुल, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि आइंदा माली साल में ट्रैक्टर, फर्टिलाइज़र और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में जो रियायत दी गई थी, जो छूट थी टैक्स की, उसमें उसको ख़त्म करने के हवाले से काम जारी है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो रियायत और जो छूट दी गई थी उस पर जो IMF को जिन इक़दामात की यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, उसके मुताबिक मिनी बजट में जो टैक्स छूट थी और जो रियायतें थी उसका 60% हिस्सा जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, जबकि ट्रैक्टर, फर्टिलाइज़र और जो ज़रूरी अद्वियात की कीमतें हैं उन पर जो छूट है, जो रियायत है, उसको ख़त्म किया जाने पर ज़ेर गौर है। और अगर ये ख़त्म कर दिया जाता है, जो कि मजमूई जो है उसका 23% ये बनता है, जिसको अब ख़त्म करने के हवाले से सोचा जा रहा है। और IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा माली साल 2023 में इस छूट को ख़त्म करने के हवाले से इक़दामात जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर का पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से राबता। शहबाज की पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की तफसीलात से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर मौलाना फजलुर रहमान से भी गुफ्तगू हुई। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर असलम से। उमर, बताएगा। बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया, जबकि नवाज शरीफ से मशावरत के बाद शहबाज शरीफ ने पीर के दिन 7 फरवरी को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया, जबकि इसी हवाले से शहबाज शरीफ ने PDM से सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन किया। उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से होने वाली बातचीत से PDM सरबराह को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को बताया कि आने वाले दिनों में बिलफाश मुलाकात में उन्हें एतमाद में लेंगे। ठीक है, एतमाद में लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।